अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जिस तरह का आज ये सेशन कारोबारी बैठक की तरफ से रखा गया है, इसका टॉपिक जिस है थोड़ा बहुत जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक बहुत वसी टॉपिक है जिसके अंदर हम इंटरनेट अर्निंग्स और इससे रिलेटेड तमाम तर चीज़ों पर जाते हैं, जस्ट लाइक बिटकॉइंस और सो एंड ऑन जो आजकल सेगमेंट चल रहे हैं कि यूट्यूब पे चैनल्स आ रहे हैं, आपकी फेसबुक मार्केटिंग्स आ रही हैं। देखें, आईटी के अंदर बिज़नेस के मौक़े बेशुमार हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटीज़, योर स्किल्स कि आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हो। सबसे पहली जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप अपने आप को ख़ुद पहचानें कि आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं, आप क्या ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आईटी के अंदर ग्राफिक डिज़ाइन भी है, तो आईटी के अंदर वेब डिज़ाइनिंग भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, कंटेंट राइटिंग भी है, बेशुमार सॉल्यूशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अच्छी अर्न कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि मैं आईटी में रजिस्टर्ड हुआ और डॉलर्स की बरसात होना शुरू हो गई, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, तो ऐसा नामुमकिन है। किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना पड़ता है कि हम कौन सी ऐसी पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करें। लाइक मैं अगर अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन वो करूँगा। इंटरनेट की दुनिया में बेशुमार पोर्टल्स हमारे लिए सहूलत के लिए मौजूद हैं, जिस तरह freelance.com है, ओडेस्क है। इस तरह के बेशुमार पोर्टल्स हमारे लिए मौजूद हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें अच्छा जो है कस्टमर प्रोवाइड करते हैं। चूँकि इंटरनेट का जहाँ एक लफ्ज़ आता है वहाँ दूसरा आंसर एक हमारे सामने जो आता है वो आता है बेईमानी का, कि इंटरनेट की दुनिया में फ्रॉड्स हैं, जस्ट लाइक आपके क्रेडिट कार्ड स्पैम्स हैं और इस तरह के इशूज़ हैं कि हम अपना ऑनलाइन परचेजिंग नहीं कर सकते। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हमें सपोर्ट नहीं की जाती, लाइक पेपैल पाकिस्तान इसके अंदर बैन है। तो यहाँ पर एक जो यंगस्टर है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है कि मैं आया अगर इनकम करने जा रहा हूँ किसी भी आईटी से रिलेटेड फील्ड के ऊपर, तो मैं उसको किस तरह अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं जो अल्टरनेटिव वेज़ हैं। पेओनियर के कार्ड हैं, या जिस तरह यूबीएल के अंदर यूबीएल विस कार्ड जो है वो बता दिया गया है सब। देखें, उसामा साहब ने एक सवाल पूछा है कि मतलब कि ऐसा क्या हो सकता है कि अगर वो एक इंसान सिर्फ अच्छा इंग्लिश बोलना। देखें, हम तो एक जनरल नॉलेज के अंदर बात करें तो अगर आप के अंदर स्किल है अच्छा बोलने की, अच्छा लिखने की, ये दुनिया में इनफैक्ट कोई भी अच्छा काम करने की, और आपको उस चीज़ की पहचान हो कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ के ज़रिए कमा सकते हैं। ठीक है, कमाने का लफ्ज़ बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एज अ यंगस्टर हर इंसान का बेसिक मोटिव ये होता है कि वो अच्छा अर्न करे। अर्न करने के लिए आपकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी स्किल का अदराक कर लिया है कि आप अच्छा अर्न लिख सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर। जितने भी हमारे वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर जो सबसे मेन चीज़ किसी भी डेवलपर को या किसी भी इदारे को जो ज़रूरी होती है वो होता है अच्छा कंटेंट। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतनी अच्छी उस वेबसाइट की रेटिंग होगी। वेबसाइट की एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी रैंकिंग, मेरी वेबसाइट गूगल में टॉप रैंक्स पर आए, तो मुझे उसके लिए कीवर्ड चाहिए। जस्ट लाइक मैं अगर एक मिठाई वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी स्वीट का काम किया जाए तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी साइड आए, तो मुझे उसके लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट चाहिए। आप ई-लांस पे या फ्रीलांस पे एज अ अच्छा कंटेंट राइटर आप जो है वो अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टार्ट में सैम्पल बेस पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप उन प्रोजेक्ट्स को विन कीजिए, अच्छा उनको कंटेंट लिख कर दें, और आप यकीन कीजिए आप एक बहुत अच्छा इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन है, इसी तरह फ्रंट एंड डिज़ाइन है, इसी तरह वेब डिज़ाइन है, इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। बेशुमार सेगमेंट्स आपके ऐसे हैं जिनके ऊपर आप अच्छा कमा सकते हो, ना सिर्फ आईटी बल्कि बहुत सारी चीज़ों में। इनफैक्ट अगर आप अच्छे लर्नर हो, अच्छा इंटरनेट यूज़ करते हो, तो आपको गूगल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसे कहते हैं गूगल सर्वे रिपोर्ट्स। सर्वे रिपोर्ट्स के अंदर आप अपने आप को गूगल सर्वे पे जाके लिस्ट कीजिए। वहाँ पर गूगल आपसे कुछ सवालात पूछेगा। अगर आप उन तमाम तो सवालात के अच्छे जवाब देते हैं और उसके बाद आप एक अच्छा अर्न कर सकते हो गूगल पे भी।
शुएब अहमद साहब ने पूछा है कि मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड बिजनेस है, 24 इंटरनेट पर होता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ। तो बिल्कुल आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जब हम इंटरनेट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर बन के बैठे हैं, मुझे सिर्फ ये ऑप्टिमाइज़ करना क्या है, मेरे एरिया में इंटरनेट चल नहीं रहा या कुछ भी ना करें तो आप अच्छे सर्फर हैं। तो मैंने इसी तरह कहा कि जिस तरह ये आपका एक सेशन आया कि गूगल आप सर्च रिपोर्ट्स के पे आते हैं, गूगल सर्विस पे अपने आपको लिस्ट करते हैं, फेसबुक आप पेजेस पे अच्छा काम कर सकते हैं। फेसबुक पेजेस इस वक्त कमाने का एक बहुत अच्छा मीडियम है। हम लोग में से बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जिनके पास 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं, वो उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, पोस्टिंग्स करते हैं। देखिए, एक चीज़ जब बिला वजह की एक आ रही है और हम उस पर करके इतने ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स बना सकते हैं, तो जब हम इसी चीज़ को अपने कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट पे लाते हैं तो हम यकीन कीजिए इससे ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। दोबारा मैं आपसे बात वही कहूँगा कि डिपेंड ये करता है कि आप अपने अंदर अपनी स्किल्स को पहचानिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अच्छा बोलना जानते हैं, आप अच्छा देखना जानते हैं, आप अच्छा लिखना जानते हैं, आप अच्छा इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं, हर एक चीज़ के आपके पास कमाई के बेशुमार ज़रिए मौजूद हैं। आज की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको आपकी चीज़ से रिलेटेड सर्चिंग आती हो। सर्च इंजन के अंदर जो हमारे जो सबसे मेन चीज़ होती है वो हमारे कीवर्ड्स। अगर मैं किसी चीज़ से रिलेटेड कमाना चाहता हूँ, मैं 10 सवाल लोगों से करता हूँ। सबसे बेहतर उस्ताद हमारे लिए इस वक्त यूट्यूब और गूगल। आप गूगल पे अपने पर्टिकुलर जो है वो कीवर्ड्स लिखिए, उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए और उन वीडियोस को देखकर आप अच्छा कमाएं। एक ज़माना आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोटिवेशनल स्पीकर्स या HR जो सेमिनार्स हो रहे हैं इससे रिलेटेड इनकम हो सकती है। ज़्यादा बोलने वाले को ये कहा जाता था कि यार तुम तो मतलब मार्केटिंग जगह काम करना शुरू कर दो। लेकिन आज हम देखते हैं रेहान अल्लाह वाला, उमर जालिया वाला, इस तरह के बेशुमार हमें काम मिलते हैं जो कि मोटिवेशनल स्किल्स से हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यही सब वो सब बात वही करते हैं जो हमारी नॉर्मल रियल लाइफ के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन एक अंदाज से, जिस अंदाज से में वो कन्विंस किया जाता है, हम उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। एक रेगुलर रूटीन ये है कि आप लोग अपनी स्किल्स को खुद से नहीं पहचानते, हम ये चाहते हैं कि हमें कोई गाइड करे उन चीज़ों के ऊपर, तो बहुत अच्छी चीज़ें ही हैं। देखिए, आमिर जावेद साहब ने पूछा वाई पाकिस्तान पीपल नॉट ट्रस्ट ऑन ऑनलाइन पेमेंट्स एंड ऑनलाइन परचेजिंग। मैंने उसके लिए कहा कि जिस तरह से ये हम लोग नहीं ट्रस्ट करते, असल में हम पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। हम पर ट्रस्ट ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जहाँ पर स्किल्स और मतलब आ जाती हैं, टैक्टिक्स आती हैं, वहाँ चीज़ का जब यूज़ होता है तो वहीं पे चीज़ का मिसयूज़ भी आता है। और हम माशाल्लाह एक फर्टाइल कौम है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, लेकिन तब जो उसको है ना कि मेन जो चीज़ है वो गाइडेंस की है। तो जब इम्प्रॉपर गाइडेंस आती है, जब हमारे सामने शॉर्टकट्स आते हैं, तो हम गलत राहों पर निकल कर एकदम अमीर बनने के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। हम सोचें कि भाई इंटरनेट बिज़नेस है और दिन रात हम पे डॉलरों की बारिश हो जाएगी, हम हैकिंग्स के ऊपर आ जाएं, हम जो है वो इंटरनेट कार्ड जो है स्पाई कार्ड्स बनाना शुरू कर दें। तो इस तरह की चीज़ों से हमारे फील्ड के अंदर डिस्टर्बेंस आती है और यही वजह है कि बाहर हमारा इमेज एक डिस्टर्ब जो इमेज जो वो जाता है। तो ये, और चूँकि पाकिस्तान से माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों पे फ्रॉड्स करने की कोशिश की, बहुत सारे मामला हुए, इस वजह से उन तमामतर कंपनी, ज़्यादातर कंपनीज ने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है। जिससे मैंने आपको मिसाल दी पेपैल की, कि पेपैल के अंदर ये चीज़ जो है वो सपोर्ट नहीं की जाती कि पाकिस्तान से आप डायरेक्ट पेमेंट करें, लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अगर अपना एक पॉजिटिव इमेज बाहर की दुनिया में देंगे और बाहर के ट्रांजैक्शंस को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, तो वो कोई दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान के अंदर भी ये तमाम तर चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी जाएँ। और कोई सवाल हमें? एक सवाल ये आ रहा है कि फेसबुक पेज से किस तरह इनकम की जाती है? फेसबुक पेज से देखिए इस तरह इनकम की जाती है कि मिसाल के तौर पर आपकी एक गारमेंट शॉप है या आपके किसी अच्छे दोस्त की गारमेंट शॉप है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट करना चाह रहा है। मार्केट के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, जिसमें के अंदर जो रेगुलर टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपकी, वो आपकी बिल बोर्ड्स और पोस्टर्स और जिसे कहें कि जो है वो BTL मार्केटिंग द्वारा के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं। लेकिन ये सब एक एक्सपेंसिव तरीक़ेकार है। मैं अगर अपनी कंपनी का या अपने इदारे का एक बोर्ड बनाकर किसी अच्छी साइट पे लगाना चाहता हूँ, होर्डिंग जिसको हम नॉर्मल लफ्ज़ों में कहते हैं, 50,000 या 1 लाख रुपये महीने का ख़र्चा करके मैं होर्डिंग लगाता हूँ। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने उसको सीरियस लिया और उसके बाद कितने लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
जब आप अच्छे फेसबुक यूज़र हैं और आप अपने एक दोस्त को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मैं आपके प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग करके दूंगा और आप ये मुझे बजट दें तो मैं आपकी अच्छी जो है प्रोडक्ट्स को मार्केट करूंगा अपने फेसबुक पेजेस के थ्रू, तो उसके ऊपर आपको आप अगले जो है आपका दोस्त है, जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी जानने वाले हैं, आप उनको गारंटीड इस चीज़ के दे सकते हैं कि भाई इतने इतने यूज़र्स जो हैं वो उस चीज़ को देखेंगे और इतने लोग इस बारे में बातें करेंगे। जो एक हमारा आपका मीडियम है जिसको हम ये जिस तरह जिस पे हम आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये भी एक ऐसा ही मीडियम है। मुझे अपना का जिसे कहें कि आपकी गाइडेंस के लिए या अपना नुक्ता नज़र क्लियर करने के लिए एक फ़ोरम मिला हुआ है। आप जैसे दोस्त हैं वो इन्हीं फेसबुक पेजेस के थ्रू इन चीज़ों को देख रहे हैं, हो सकता है आप इससे कोई रहनुमाई हासिल कर सकें, कुछ इन चीज़ों को देख सकें। तो जो भी अच्छे फेसबुक यूज़र्स हैं, आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करें, अच्छे पेजेस बनाएं, अच्छे पेजेस बना के उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करें। हम बजाय इसके कि अपना काम जो है वो गैर ज़रूरी पोस्टिंग्स और गैर ज़रूरी लाइक्स को करें, हम अच्छे फॉलोअर्स सब जिसे कहना कि टू दी पॉइंट चीज़ें। मैं अगर गारमेंट का अच्छा मतलब करने वाला हूँ, गारमेंट का डीलर हूँ, तो मैं गारमेंट से रिलेटेड पोर्ट्स को पसंद करूँगा। What are the simple things to do online steps 1 2 3 an average internet user can start learning an average income? Yes, बिल्कुल उसामा, या आप बिल्कुल इन चीज़ों को कर सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार वही जिस तरह मैंने कहा कि आप YouTube पे जाकर अपने इन सर्च इंजन में अपने इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को, हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक, हाउ टू लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, हाउ टू लर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, जैसे ही आप इन वर्ड्स को करते हैं तो आपके पास बेशुमार वीडियोस आ जाएंगी जो कि बहुत सारे अच्छे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर आपकी फ़लाह के लिए, हमारी फ़लाह के लिए ऑनलाइन जो है वो पोस्ट की हुई हैं। आप बिल्कुल, हम इस मुख्तसर सेशन में बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं डिस्कस करते थे, लेकिन मैं आपको वो पर्टिकुलर गाइडलाइंस दे सकता हूँ जिनकी बेस पर आप जाके यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड ना कीजिए तो उनको डायरेक्ट ऑनलाइन ऑब्जर्व कीजिए। ऑनलाइन ऑब्जर्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम तर चीज़ें बताई जाती हैं कि सबसे पहले एक कमर्शियल आप फेसबुक का पेज किस तरह क्रिएट करेंगे, उसके बाद अपनी इंगेजमेंट्स को उसके ऊपर किस तरह वो करेंगे, आप किस एक पहला जो तरीक़ाकार होता है वो होता है क्लाइंट अर्निंग। आप मेरे दोस्त हैं, मेरा सोशल मीडिया का काम है, आपका गारमेंट्स का काम है। मैंने आपसे कहा कि उसामा साहब मैं आपकी प्रोडक्ट को मार्केट करूंगा, आप मुझे ये महीने का अखराजात दीजिए, इसके बदले मैं आपको गारंटीड लाइक्स दूंगा, लोग आपके पेज को लाइक करेंगे और हो सकता है होम डिलीवरी के लिए आपको कॉल भी करें। मैंने अच्छा सा एक डिज़ाइनर अपने पास हायर किया, या मैंने खुद फ़ोटोशॉप पे डिज़ाइनिंग सीखी। डिज़ाइनिंग सीखकर मैं अपने उन दोस्त की जो है प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है वो अपने फेसबुक पेज के ऊपर मार्केट करूँगा। मार्केट करने के बाद हम उसके ऊपर बिल्कुल उनके होम डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए एक तरीक़ाकार बनाएंगे कि ये इनके नंबर्स हैं जिनसे आप अगर आपको इमेजेस पसंद आ रही हैं, लोग लाइक कर रहे हैं और वो ऑर्डर्स करना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्यूरीज पे रिप्लाई कीजिए और उनकी मदद कीजिए। आप आराम से एक पर पेज जो है वो 5 से 7 हज़ार रुपये इनिशियली बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान अगर 10 से 12 पेजेस चला रहा है अच्छे अदारों के, तो आराम से आप इतना अच्छा अर्न कर सकते हो कि आपको किसी बजाय किसी जॉब के आप खुद अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद बनाओगे। क्राइटो करेंसीज़ का देखें कॉन्सेप्ट, ताहिर साहब आपने सवाल किया कि क्राइटो करेंसीज़ का देखें ये स्टेप, ये जो हमारे जो एक बिगिनिंग स्टेप है, अगर आप इन तमाम तर करेंसीज़ की हिस्ट्री देखें, आप इस चीज़ पे गूगल करें तो आप देखेंगे कि 2012 से लेकर 2017 तक ये बिल्कुल एवरेज लाइन पर चली आ रही थी और 2017 में एकदम बूस्ट कर रही है। अगर आप करेंसीज़ की हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे पहले हमें एक सिस्टम मिला करता था जिसको हम इकोनॉमिक्स से पढ़ा जाता है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि चीज़ों का लेन देन करेंसी के बजाय अजनास की बुनियाद पे किया जाता है कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं आपको ये दूंगा, उसके बदले मैं आपसे ये चीज़ दे लूँगा। वो कॉन्सेप्ट पुराना हुआ, उसकी जगह जो है हमारे एक रेगुलर करेंसीज़ ने ले ली। रेगुलर करेंसीज़ के बाद अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिटकॉइंस और इन तमाम तर करेंसीज़ की तरफ आने वाला वक्त बेशक इसी का है, लेकिन चूँकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन का नाम आते ही एक लफ्ज़ जो हमारे सामने दूसरा निकल के आता है वो आता है फ्रॉड। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपनी इन चीज़ों को मिसयूज़ करते हुए ऐसी चीज़ों को लिया है। फेसबुक पे काम बैठते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, गेम्स खेलते हैं तो हम कहते हैं बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है, जबकि गेमर्स की दुनिया में लोग आजकल लाखों डॉलर्स के हिसाब से कमा रहे हैं। बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब अगर वो करते हैं तो टॉप 10 गेमर्स के अंदर उनका नाम आता है। अगर उनके वालिदैन उनको डीमोटिवेट करते तो आज अच्छे गेमर्स नहीं होते। क्या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने तमाम चीज़ों को कर रहे हैं।
इन करेंसीज़ को करने के लिए भी हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हम बहुत जल्दी इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। फेसबुक पेज को किस तरह फ्री में प्रोमोट किया जा सकता है? देखिए, फेसबुक पेज को प्रोमोट करने के लिए सबसे पहले वाली मैं लफ्ज़ प्रोमोट यूज़ करूँगा। दो तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला तरीक़ाकार जो है वो आपका, जो फेसबुक आपको खुद फराहम करता है, वो है पेज बूस्ट। पेज बूस्ट एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं है। पेज बूस्ट एक नॉमिनल प्राइसेस के अंदर ये चीज़ होती है। मार्केटिंग के दो तरीक़ेकार, एक जो है वो गूगल अपने एडसेंस में देता है और एक फेसबुक अपनी फेसबुक मार्केटिंग में देता है। फेसबुक मार्केटिंग इस वक्त एक चीप मीडियम है इन चीज़ों को बूस्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, मास्टर या वीज़ा से रिलेटेड होना ज़रूरी है। लेकिन फिर मैं उसी सेगमेंट पे आऊँ, चूँकि हमारे यहाँ हैकिंग और इन मामलों के तनाजुर इतने ज़्यादा हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप ऐसा कोई डायरेक्ट जो है वो अपना कार्ड वगैरह यूज़ करें। आप बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज़ पे आ सकते हैं, जिस तरह के UBL विस कार्ड, ये एक टॉपअप कार्ड होता है और इस टॉपअप कार्ड के अंदर आप जितना अमाउंट अपलोड करते हैं वही आप इसके अंदर यूटिलाइज़ करते हैं। उसके अलावा जो अल्टरनेटिव वेज आते हैं वो आता है लिंक बिल्डिंग आते हैं, लीड जनरेशन आती हैं। यानी जिस तरह मैंने कहा कि मैंने एक पेज बनाया हुआ है हैदराबाद 123, अब हैदराबाद 123 के फॉलोअर्स जो हैं वो 1 लाख से ऊपर हो गए। अब मैं कोई भी अपना पेज बनाकर अगर उस हैदराबाद 123 के ऊपर पोस्ट करूँगा तो अल्टीमेटली उन 1 लाख यूज़र्स को बिल्कुल पोस्ट जाएगी। जब वो पोस्ट जाएगी तो अल्टीमेटली वो इसके ऊपर वो लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। 1 लाख में से अगर 50,000 भी उस चीज़ को सीरियसली देख लेते हैं और 10,000 रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। तो इस तरह हम इसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये एक दिन का या बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, इसके लिए बहुत एक लंबी स्ट्रगल और एक बहुत लंबा आपको टाइम चाहिए होता है, मेहनत करनी पड़ती है और अपने पेज के ऊपर अच्छे फॉलोअर्स और अच्छा कंटेंट देकर उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। What you suggest of people talents like they can teach to cook, teach different skills, should they open YouTube channel? Yes they can. जी उसामा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आजकल अगर आप पेजेस देखें तो YouTube के ऊपर बहुत सारे आपको पेजेस दिखेंगे, फेसबुक पेजेस दिखेंगे, जस्ट लाइक सुपर शेफ़, फूड फ्यूजन और इस टाइप के बहुत सारे मैटर्स निकल कर आएंगी, चीज़ें आएंगी। तो ये सब कमाने ही की ज़रा है। देखिए, फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट करते हैं, सबसे बड़ा जो इशू चीज़ होता है, एक मकसद होता है, वो होता है कि यूज़र्स को जनरेट करना। यूज़र्स आपके जितने जनरेट होते जाएंगे, आप अपनी उन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप अच्छा कुक कर सकते हो, आप अच्छा कमेंट कर सकते हो। अक्सर आप देखेंगे कि वो सर्वे करते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने दिए, आज ब्लॉगिंग है, वीडियो ब्लॉगिंग, ये एक वीडियो ब्लॉगिंग सेंस में आ जाता है कि आप आज गए, आपने मिसाल के तौर पर आप हैदराबाद में रहने वाले हैं, आज आपने शमा टिक्का पे खाना खाया, आपने वहीं से अपना एक लाइव जो है वो ब्लॉग पोस्ट किया कि बिल्कुल मैं शमा टिक्का पे मौजूद हूँ और उनकी ये जो है स्पेशलिटी है और ये इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर ये बेहतर इस चीज़ को कर सकते हैं। आज आपने दूसरे रेस्टोरेंट खाया, ये कोई भी चीज़ हम देखते हैं उसके ऊपर हम अपना ब्लॉग जो है वो मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी पोस्ट कर सकते हैं। मेन जो मकसद होता है वो होता है साइट के ऊपर या अपने पेज के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करना, कि आप कितना हेल्दी ट्रैफिक अपने पेज पे जनरेट कर सकते हो, कितने ज़्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं और कितने ज़्यादा लोग आपको लाइक करते हैं। लेकिन इसकी एक स्ट्रेटजी सबसे मोस्ट होती है, फेसबुक पेज पे लोगों का फ़्लो कैसे बढ़ाएं। मोहम्मद हुसैन दरवेश साहब ने पूछा सवाल कि फ़ेसबुक पेज पर लोगों का फ़्लो कैसे बढ़ाएं। तो मोहम्मद हुसैन साहब, मैं तमाम तरह टैक्टिक्स आपको यही बता रहा हूँ कि फ़ेसबुक पेज पे लोगों का फ़्लो आप इसी तरह बढ़ाएंगे कि अपने फ़ेसबुक पेज पर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा कंटेंट आप किस तरह प्रोवाइड करेंगे? एथिकल हो, इखलाकी हो, क्रिएटिव चीज़ हो, जिसको लोग लाइक करें और आगे स्प्रेड करने में फ़ख्र महसूस करें। मैं अगर एक उठाई हुई चीज़ कोई देखें, कंटेंट का जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अगर एक कंटेंट किसी भी साइट से शेयर किया और उठा के आगे बढ़ा दिया तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरे ही पेज के ऊपर आप ओपन ग्रुप्स बना सकते हैं, फोरम्स बना सकते हैं, जिस पर आकर लोग इन चीज़ों, जिस तरह कारोबारी बैठक एक बहुत अच्छा फोरम है, उस फोरम पे आप आते हैं, अपनी चीज़ को बढ़ाते हैं, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिला है कि कारोबार यानी बिज़नेस से रिलेटेड आप अपनी एक भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, टू दी पॉइंट्स आपको रेलेवेंट जवाब मिलते हैं और इसके ऊपर माशाल्लाह दिन ब दिन लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। शुएब अहमद ख़ान साहब सवाल कर रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लिक एंड अर्निंग के लिए बहुत सी पोस्ट देखने को मिलती हैं, क्या ऐसा कुछ भी है, ये फ्रॉड है? नहीं, ये बिल्कुल जेन्युइन भी इसके अंदर होते हैं और फ्रॉड्स भी हैं। पे पर क्लिक या इस टाइप के बहुत सारे आप टॉपिक्स को यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, PPC कहलाते हैं ये, पे पर क्लिक।
लेकिन मैंने ये कहा ना कि ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको थॉरली बाकायदा पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिनको आप बहुत ज़्यादा सुकून से दे सकते हैं। इससे मुतलिक तमाम तर चीज़ आर्टिकल्स को पढ़िए। देखिए, हमें हमारी चीज़ से कोई, हम इवन कोई सॉफ्टवेयर भी कभी ज़िंदगी में डाउनलोड करें, चाहे वो आप गूगल प्ले स्टोर से करें या कोई चीज़ देखें, तो उनमें कमेंट्स में ज़रूर जाया करें। उस चीज़ के कमेंट्स या रिव्यूज़ उस चीज़ की हकीकत आपको बयान करते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर एक चीज़ देखा, मैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए वीडियो चैट की कौन सी अच्छी एप्लीकेशन है। मैं जब प्ले स्टोर में जाकर उस चीज़ को सर्च करूँगा तो मुझे वहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे, मुख्तलिफ एप्लीकेशन मिलेंगी। मैं अगर उनके रिव्यूज़ को स्टडी करूँगा तो मुझे उन रिव्यूज़ के अंदर, और आप भी अपने अंदर ये आदत डालें कि रिव्यूज़ को ज़रूर पोस्ट करें। जिस तरह मेरे इस सेशन को देखकर आप पीछे कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे भी आपकी चीज़ों को, आपके सवाल का जवाब देने में आसानी हो रही है। मैं एनालाइज़ कर सकता हूँ कि मेरा यूज़र जो फॉलो है, जो मुझे लिसनर्स हैं, वो किस हद तक चीज़ों को सीरियस ले रहे हैं। तो इसी तरह जब आप किसी रिव्यूज़ या कमेंट्स के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको उस चीज़ से मुतल्लिक़ तमाम तर चीज़ों के जवाब मिलेंगे। अपनी सिर्फ एक आदत को मेंटेन करें कि सर्च इंजन मतलब कि जो है आपके कीवर्ड्स जो हैं, वो सर्च इंजन पे जाके उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को लिखें। उन चीज़ों से मुतल्लिक़ आपको बेपनाह स्टडीज़ मिलेंगी, उनको पहले पढ़ें। किसी भी चीज़ में बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी जिसे हम कहें इन्वेस्टिगेशन के, ना अपना वक्त ना अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। स्पेशली इस वक्त मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि करेंसीज़ या बिटकॉइंस वगैरह में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इवन आप शेयर मार्केट में भी अगर इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होती है। जब तक आप उस चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, आप शेयर मार्केट में जाकर अप्लाई नहीं कर सकते। यूट्यूब पर पेएबल अकाउंट सवाल ये ख़त्म हो गया। जी अब्दुल करीम साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा जो मेन मोटिव है वो यही कि इंसान को सबसे पहले अपनी पहचान खुद होनी चाहिए कि आप खुद अच्छा क्या कर सकते हैं। यूट्यूब पे पेएबल अकाउंट कैसे बनाया जाए? देखिए, यूट्यूब के अंदर भी यूट्यूब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। आप इसके अंदर भी मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि जब आप जाकर यूट्यूब ही के ऊपर आप पेएबल अकाउंट से मुतल्लिक़ सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा अकाउंट्स में लोग आपको बाकायदा वीडियो क्लिप्स के साथ, और हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अगले सेशन में इसके ऊपर भी कुछ बाकायदा वीडियोज़ मैं आपसे शेयर कर सकूं कि जो आपको गाइड करती हैं कि आप किस तरह से ज़्यादा अच्छा चैनल बना सकते हैं। चैनल क्रिएट करने के लिए कुछ एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। गूगल आपसे सवालात करता है कि आपके चैनल की नेचर क्या है, आया वो कमर्शियल अकाउंट है, जो भी अकाउंट है। जब आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू करते हैं, तो आपको तमाम तर चीज़ें वहाँ पे क्लियर होनी शुरू होती है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये सेशन यहीं पे क्लोज ना हो, हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन सेशंस करते रहें। उसमें मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि मैं आपको एक पर्टिकुलर होमवर्क करके पहले से उन चैनल्स की बाकायदा लिस्ट प्रोवाइड करूँ कि आप अपना टाइम बचाकर किस तरह से कुछ अच्छे चैनल्स पर जा सकते हैं और अपना जो है वो सर्फिंग कर और अच्छे यूट्यूब चैनल क्रिएट करके जो एक अच्छी अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। हम अपने सेशन को यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्लोज़ करेंगे कुछ थोड़ी सी वक्त की कमी के बाइस, और इंशाल्लाह ताला मैं एडमिन से गुजारिश करूँगा कि हम इस सेशन को एक और अच्छी वर्किंग के साथ और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कि हम बहुत सारी चीज़ों को अगर फोकस करना चाहेंगे इंशाल्लाह एक लिमिटेड सब्जेक्ट लेकर सबसे पहले उस पर करेंगे ताकि हम एक अच्छा फ्रूटफुल सेशन कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।